नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब शुरू करती हूँ आज की कहानी। रतनगढ़ के एक छोटे से गांव में पंडित विद्यासागर अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र धनंजय के साथ रहा करते थे। बेचारे गरीबी के कारण बहुत ही कष्टपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभार गांव में कोई पूजा अनुष्ठान होता तो पंडित जी को बुला लिया जाता। इसके अलावा आसपास के गांव में कथा करने या किसी धार्मिक प्रवचन को सुनने के लिए पंडित विद्यासागर को बुला लिया जाता था। इसके बदले उन्हें कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी, जिसके सहारे पंडित विद्यासागर अपने परिवार के लिए 2 समय का खाना जुटा पाते थे। कई बार ऐसा समय भी आया कि पंडित विद्यासागर को कोई काम न मिला, जिसके फलस्वरूप घर में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। उनका बेटा धनंजय भी अभी छोटा ही था, इसलिए वो भी तो कुछ काम काज नहीं कर सकता था। धनंजय अपने पिता की ही तरह धार्मिक प्रवृत्ति का बालक था, परंतु वह अपने पिता से अधिक बुद्धिमान था। अपनी गरीबी हालत से तंग आकर एक दिन पंडित विद्यासागर की पत्नी सावित्री ने उनसे कहा, इस प्रकार तो हम अपने बेटे की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप एक बार इस नगर के राजा के यहाँ जाकर देखिए, शायद वो आपको कुछ काम देकर आपकी मदद कर दे। पंडित विद्यासागर को भी अपनी पत्नी की बात किसी हद तक सही लगी और वो अगले ही दिन अपने नगर के राजा से मिलने रतनगढ़ पहुँच गए। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी राजा को बताई। अब राजा ने पंडित विद्यासागर से कहा कि काम तो हम तुम्हें दे देंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम हमारे दरबार में आकर हमें और हमारे दरबारियों को रोजाना एक नई कथा सुनाओगे तो उसके बदले में हम तुम्हें थोड़ा धन दे दिया करेंगे। राजा की बात सुनकर पंडित विद्यासागर मन ही मन बड़े खुश हुए और उस दिन के बाद पंडित विद्यासागर ने अपना नियम बना लिया। वे रोज राजा के दरबार में जाते और रोज एक नई कथा सुनाकर उसके बदले में थोड़ा धन ले आते। अब पंडित विद्यासागर का परिवार अच्छे से पलने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि पौराणिक कथा सुनाते सुनाते पंडित विद्यासागर ने स्वर्ग और नरक की बात छेड़ दी कि परमात्मा किस प्रकार से मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। राजा को ये कथा सुनने में आनंद आ रहा था। जब कथा समाप्त हो गई तो उन्होंने पंडित विद्यासागर से कहा, हमें आपकी आज की कथा बहुत अच्छी लगी, परंतु ये स्वर्ग और नरक क्या होता है, इनके बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए और इस बात को प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाइए। अगर आप हमें इस बात को समझाने में असमर्थ हुए तो आपकी ये कथा पूरी नहीं मानी जाएगी और ना ही इसके बदले में आपको धन दिया जाएगा और ना ही आपको आगे से दरबार में आकर कथा सुनाने की अनुमति दी जाएगी। राजा की बात सुनकर पंडित विद्यासागर के तो पसीने छूट गए। उन्होंने अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राजा से कहा कि इस बात को प्रामाणिक तौर पर समझाने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। अभी कुछ समय के लिए वे अवकाश लेना चाहते हैं। इसके बाद पंडित विद्यासागर कई दिनों तक दरबार में नहीं गए। घर पर रहकर सारा दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि वे स्वर्ग और नरक वाली बात को प्रमाण के साथ किस प्रकार से राजा को समझा पाएंगे। उन्हें इस प्रकार चिंताओं में घिरा हुआ देखकर उनकी पत्नी और बेटे ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। पंडित विद्यासागर ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। विद्यासागर जी का बेटा धनंजय उम्र में छोटा जरूर था, पर वो एक चतुर और बुद्धिमान बालक था। उसने अपने पिता से कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान ना हो। कल मैं भी आपके साथ दरबार में चलूँगा और इस बात को प्रमाण के साथ राजा को समझा दूंगा। अगले दिन पंडित विद्यासागर अपने बेटे धनंजय को लेकर दरबार में पहुँचे और राजा से कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक के बारे में मेरा ये पुत्र आपको समझाएगा। राजा उस छोटे से बालक को देखकर हंसने लगा और बोला कि तुम तो वेद और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी इस बात का भेद नहीं बता पा रहे हो।
तब ये छोटा सा बालक भला पाप और पुण्य के बारे में क्या जाने, भला इसे क्या मालूम स्वर्ग और नरक क्या होता है। इतने में धनंजय ने कहा, महाराज, मैं आपको स्वर्ग और नरक का प्रमाण अवश्य दे दूंगा, परंतु आपको मेरे बताए अनुसार कुछ सामान यहाँ पर मंगवाना होगा। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए, मैं अभी अपने सैनिकों को भेजकर मंगवाए देता हूँ। धनंजय ने कहा, महाराज, आप 1 सेर गेहूँ और 1 चक्की मंगवा कर यहाँ रख दीजिए। धनंजय की बातें सुनकर दरबार के सभी लोग असमंजस में थे और स्वयं राजा भी बड़े ही आश्चर्य में था, पर उसने धनंजय के कहने पर 1 सेर गेहूं और 1 चक्की मंगवाकर दरबार के बीचों बीच रखवा दिए। अब धनंजय एक एक कोर गेहूं उठाता और उस चक्की में डालकर पीसता जाता। जब सारे गेहूं खत्म हो गए तो धनंजय ने चक्की के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया और राजा से कहा, महाराज, ये जो चक्की का नीचे का हिस्सा है, समझ लो ये हमारी पृथ्वी है, और ऊपर वाले हिस्से को समझ लो कि ये हमारा आकाश है। इन गेहूं के दानों को समझ लो कि ये धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य हैं, और मेरी ये 5 उंगलियां जो कोर बनाकर गेहूं के दानों को चक्की में डाल रही थी, इन्हें समझ लो कि ये साक्षात परमेश्वर का रूप हैं। महाराज, ये तो आपने देख ही लिया है कि परमेश्वर ने तो इंसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उसने सभी मनुष्यों को एक समान रूप से पृथ्वी पर भेजा था, परंतु ये इंसानों के कर्म ही तो थे। ये देखिए महाराज, इनमें से ज़्यादातर गेहूं आटे के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाप कर्म किए हैं। इन्हें प्रकृति के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इनमें से जो गेहूं पूरे नहीं पिसे और कुछ टूट कर रह गए, वे उन मनुष्यों का उदाहरण हैं जो अनजाने में पाप कर्म कर जाते हैं या किसी बुरे मनुष्य के बहकावे में आकर पाप कर्म करते हैं। ऐसे मनुष्यों को परमात्मा थोड़े कष्ट देकर सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं, और जो दाने इस चक्की में डालने के बाद भी सही सलामत बच गए, निश्चित ही उनकी संख्या सबसे कम है। परंतु ये वही सद्गुणी और धर्मार्थी मनुष्य हैं जो हर प्रकार की विपत्ति आने पर भी अपने धर्म पर डटे रहते हैं और अपने सत्कर्मों के कारण घोर कष्टों में रहने के पश्चात भी परमात्मा के द्वारा बचा लिए जाते हैं। सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। पंडित विद्यासागर के बेटे धनंजय की बातें राजा और उसके दरबारी सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। स्वर्ग और नरक के बारे में धनंजय ने बड़ी ही आसानी से राजा को समझा दिया था। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने इनाम के तौर पर धनंजय को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी और अपने दरबार में ये ऐलान किया कि धनंजय की शिक्षा पूरी होते ही उसे उनके दरबार में राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तब तक पंडित विद्यासागर उनके दरबार में आकर इसी प्रकार कथा सुनाया करेंगे। आप सबको भी धनंजय के द्वारा बताई गई ये सारी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।